फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज जो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कड़ा प्रसाद, जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना। आरव, हाय कर दो सबको। हाय हाय। सो कड़ा प्रसाद की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि बच्चों को अच्छी लगती है और हेल्दी भी बहुत होती है। बच्चे खुश होकर उसको खा लेते हैं, तो जो कि गुरुद्वारे में मिलती है और कहीं पे भी नहीं मिलती। ये कड़ा प्रसाद की रेसिपी, मतलब कड़ा प्रसाद जो है गुरुद्वारे में ही खाली मिलता है। जो रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो ज़रूर उसको देखिएगा और पूरी देखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो देखिए मैं कैसे कड़ा प्रसाद की रेसिपी बनाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, कड़ा प्रसाद बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं वो है ये आटा, ये 1 कटोरी चीनी और ये देसी घी और ये गिलास पानी। तो कड़ा प्रसाद का ये रूल होता है कि जितने भी आप इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, आटा, चीनी और घी, वो बिल्कुल बराबर मात्रा में होने चाहिए। तो मैंने ये 1 ही कटोरी के हिसाब से तीनों चीज़ ली हैं। तो इसमें ये 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी देसी घी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कड़ा प्रसाद बनाना। तो फ्रेंड्स, पैन मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और जो पैन है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। तो अब मैं उसके अंदर ये देसी घी डाल लेती हूँ। घी भी मेरा जो है मेल्ट हो गया है, गरम है। तो गैस को मैं एकदम सिम पर कर लूँगी। एकदम सिम पर करके हम इसको भूनेंगे। तो इसको अच्छे से भून लेते हैं मिक्स करते हुए। कड़ा प्रसाद जब हम बनाते हैं तो उसमें इतना घी होना चाहिए खाते वक्त कि जितना घी आपने प्रसाद में डाला है, आटे मतलब में डाला है, उतना आपके हाथ में भी लगना चाहिए। तो उस हिसाब से जो है घी इसमें पड़ना चाहिए। घी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए कड़ा प्रसाद बनाने के लिए। तो मैं इस तरीके से इसको भूनूंगी और सिम पर ही भूनूंगी, और इसको लगातार हमें चलाना है, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो मैं इसको लगातार इस तरीके से चलाती रहूँगी और इसको चला चला के भूनूंगी। इसको इस तरीके से हम चलाएंगे। इसको हम लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे सिम पर करके। इसमें अभी बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है क्योंकि ये भुनने लगा है। तो इसको इस तरीके से हम भूनते जाएंगे। तो जो आटा है मेरा भुन के तैयार है और ये बिस्कुटी कलर का हो गया है। जब ये बिस्कुटी कलर का हो जाए तो उसका मतलब ये अच्छे से भुन चुका है। तो ये देखिए कितने अच्छे से भुन गया है। इसको मैंने 4 से 5 मिनट तक भूना है और लगातार चला के भुना है, ताकि ये कहीं से भी लगे ना और अच्छे से भुन जाए। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। तो मैं इसमें चीनी ऐड कर देती हूँ ये, और हम चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें सारे इंग्रेडिएंट जैसे कि मैंने पहले बताया था बराबर मात्रा में होने चाहिए, चीनी, आटा और घी। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये 1 गिलास पानी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसको दोबारा लगातार चलाना है, इसको रुकना नहीं है 1 मिनट भी, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। तो लगातार मैं इसको चलाती रहूँगी इस तरीके से जब तक ये हलवे की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो तब तक मुझे इसे चलाना है इस तरीके से अब मैं इसको थोड़ा फुल कर सकती हूँ गैस को। भूनते टाइम मैंने सिम पर रखा हुआ था, तो अब इसको लगातार चलाऊँगी मैं। तो तैयार है हमारा कड़ा प्रसाद। इसको मैंने लगातार चलाते हुए जो है बनाया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है और ये अच्छे से बन गया है। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ।
सो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद में ये देखिए घी भी ऊपर, ये जो है ऊपर तैर रहा है। घी इतना ही होना चाहिए इसके अंदर कि जब हम खाएं तो हाथों में भी घी लगे। आप लोगों ने गुरुद्वारे में खाया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कड़ा प्रसाद कैसा होता है। तो वैसे इसके अंदर और भी हम ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, पर ड्राई फ्रूट्स कड़ा प्रसाद में नहीं डालते हैं, बट अपने टेस्ट के लिए आप लोग डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं। तो अभी मुझे भगवान को भोग लगाना है, तो मैंने कड़ा प्रसाद के रूप में ही बनाया, तो मैंने अभी कोई इसके अंदर ड्राई फ्रूट नहीं डाला। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल के जस्ट नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और बराबर में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक आ सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।